हाँ तो बच्चों, एक दूसरा वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसके पहले मैंने आपको बताया था एल्कोहल के विषय में कि एल्कोहल है क्या। ठीक है, अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में देखेंगे कि एल्कोहल को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, यानी जब एल्कोहल का कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उनमें क्या आधार क्या है, यहाँ पे हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है, कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता के आधार पर। और तीसरा क्या है, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। तो एक एक देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला देखेंगे क्या है, हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर क्या होगा कि हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 4 से अधिक होगी। तो अगर हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या अधिक होगी तो इस प्रकार इसका वर्गीकरण किस प्रकार होगा, देखेंगे। सबसे पहले क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब आप जानते हैं, अगर केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच, हेक्सा का मतलब क्या होता है, छह, हेप्टा का मतलब सात होता है। तो इस प्रकार क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या क्या होगी, एक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या एक होगी, यानी ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या एक होगी, क्या कहलाएगा बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहां पर देखेंगे CH3OH, दूसरा देखेंगे C2H5OH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OR करके CH3CH2OH। ठीक है, तीसरा देखेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH3CH2CH2OH। इसको तो आप जानते हैं, ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, ये क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है, इसका प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, तो इसको आप दूसरे भाग IUPAC में क्या बोल सकते हैं, इसको मेथेनॉल, इसको क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल, और इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल। ठीक है, जैसे दो कार्बन क्या हो जाएगा, एथ सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो ये हो जाएगा मेथेनॉल, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, एथेनॉल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, इसको आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, और ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथे मेथेनॉल, मेथेनॉल कर देंगे, मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, सिंपल सी बात है, वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या क्या होगी, दो होनी चाहिए, और दोनों हाइड्रॉक्सी समूह जो है कार्बन की अलग अलग, यानी कार्बन में जो है अलग अलग जुड़ी होनी चाहिए, एक ही कार्बन से नहीं, अलग अलग कार्बन से हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार जो एल्कोहल प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे,
डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, देख लेते हैं। और इसको क्या बोलते हैं कि जब हाइड्रोक्सिल समूह यानी दो हाइड्रोक्सिल समूह जो है अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इनको हम बोलते हैं ग्लाइकाल। देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, एथेन CH3 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 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, एथेन है। अब यहाँ पर क्या है, डाइहाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या क्या होनी चाहिए, दो, यानी इसकी संख्या क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। कैसे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इसमें भी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा तीन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या दो होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो भी शर्त है, कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह होगा वो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इस कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोक्सिल समूह ये जुड़ गया और इस कार्बन परमाणु से ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकाल। इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, एथिलीन ग्लाइकाल। अगर IUPAC में आप देखेंगे तो ये क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन क्या क्या पढ़ते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा एथेन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल दो है तो क्या हो जाएगा एथेन डाइऑल। ठीक है, इसी प्रकार एक चीज और हम देखते हैं प्रोपेन का। यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 CH2 CH3। यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन है कि एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल लगाते हैं, और यहाँ पर क्या है, दो, एक हाइड्रोजन कम करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे तो ये प्रोपेन था, लेकिन दो कार्बन, जो दो कार्बन है उस पे क्या अलग अलग हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होंगे, तो इसको आप कर सकते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो तीन कार्बन क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और 1 2 क्या हो जाएगा, डाई आल, डाई आल। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रोपिलीन ग्लाइकाल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब आगे हम तीसरे नंबर पे चलेंगे। तीसरा नंबर हमारा क्या है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चों इसमें क्या है, जैसे कि ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या तीन, यानी ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या क्या होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। हाइड्रोक्सी समूह की संख्या तीन होनी चाहिए, वो भी सभी हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। तो इस प्रकार जो एल्कोहल प्राप्त होता है इससे हम क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। देखेंगे इसके एग्जांपल, CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल लगाएंगे, हाइड्रोक्सिल समूह, तो यहाँ पे क्या है, टू है, हम लोग ने यानी हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन की संख्या कम करके हाइड्रोक्सिल ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये OH हो गया। यहाँ पर भी क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन कम किया, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक हाइड्रोक्सिल। और यहाँ पर क्या है, तीन हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन करेंगे, एक हाइड्रोक्सिल लगा देंगे। तो ये क्या प्राप्त हो गया, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है बच्चों, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। कैसे, इसको आप कर सकते हैं 1 2 3, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि तीन कार्बन है, तीन कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड पेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो इस प्रकार आपका हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कैसे होगा, देख लेंगे। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक
एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सिंपल सी बात है, इसमें ये है कि हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या, यानी ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूहों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 3 से अधिक होगी, और सभी हाइड्रॉक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। तो जो इस प्रकार जो एल्कोहल प्राप्त होगा वो क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देख लेते हैं इसको। यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल वही करेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक OH हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, एक OH हो गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देंगे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ देंगे, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ देंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, कितने कार्बन है, 5 है। ठीक है, और सभी में हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, जो हाइड्रोक्सी समूह होगा वो सभी अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, और हाइड्रोक्सी समूह जो है 3 से अधिक होंगे, तभी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ये इसका नामकरण आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड तो इन पेंटेन, और 1 2 3 4 5 कामा लगा लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर डैश करके क्या हो जाएगा, पेंटा पेंटा डाई ट्राई टेट्रा, तो पेंटा ऑल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 हाइड्रोक्सिल तो डाई होता, 3 होता तो ट्राई होता है, 4 होगा तो टेट्रा होगा, इसी प्रकार हो जाएगा पेंटा ऑल। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम इसी में एक और हम बढ़ा देते हैं हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या को, तो क्या हो जाएगा, तो अगर देखेंगे 1 2 3 4 5, अगर एक कार्बन को हम और बढ़ा दें, यहाँ हम देखेंगे ये हमने कर दिया ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्बिटाल हो जाएगा, सार्बिटाल। ठीक है, ये इसका सामान्य नाम है, और ऐसे अगर इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो आपको पता होगा 6 कार्बन तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो हेक्सेन, हेक्सा ऑल। नंबरिंग करेंगे, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 डैश करके हेक्सा ऑल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा, सार्बिटाल होगा। तो इस प्रकार आपको हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरा देखेंगे, कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एल्केनॉल। एल्केनॉल, एल्केनॉल, एल्केनॉल मतलब एल्केन ऑल। ठीक है, यानी कि संतृप्तता के आधार पर, यानी जो हाइड्रोक्सी समूह होगा वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा वो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखेंगे CH3OH, तो जो हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा जुड़ा होना चाहिए वो कहना संतृप्त होना चाहिए, यानी इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो इस प्रकार जो अल्कोहल प्राप्त होगा उसको बोलेंगे एल्केनॉल। तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल। यहाँ आप देखेंगे C2H5OH, तो ये आप क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार C3H7OH, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, एल्केनॉल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर है। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर है, लेकिन यहाँ पे जो एल्केनॉल है वो कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर है, यानी कार्बन परमाणु जो होगा वो क्या होगा, संतृप्त होगा, यानी सिंगल बॉन्ड से होगा। इस प्रकार जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। दूसरा क्या है, एल्कीनॉल। एल्कीनॉल का मतलब क्या हो गया, एल्कीन ऑल। एल्कीन का मतलब कि हाइड्रा
ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन से जुड़ेगा जो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, द्विआबंधित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर क्या है, CH3 है, ठीक है, तो इसको आप करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपको ये मालूम होगा ये क्या है, सिंपल ही है, आप जानते हैं कि दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ सिंग, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एथ, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं इन, तो क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे OH लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा एल्कीनॉल, इसको बोलेंगे एल्कीनॉल, एल्कीनॉल, या फिर इसका नाम अगर आप देखेंगे तो दो कार्बन तो क्या हो जाएगा एथीनॉल हो जाएगा, एथीनॉल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एल्कीनॉल या फिर एथीनॉल। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वे अल्कोहल, यानी अल्कोहल उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जो क्या होना चाहिए, दो कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विआबंध होना चाहिए, असंतृप्त होना चाहिए। आपको पता होगा कि संतृप्त की कंडीशन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन असंतृप्त की कंडीशन में, अनसेचुरेटेड की कंडीशन में जो होगी वो क्या होगी, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो क्या होगा, कार्बन परमाणु संतृप्तता के आधार पर एल्केनॉल का हो गया, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एल्कीनॉल का हो गया इथेनॉल, ठीक है। वन प्रोपिनॉल बनाने के लिए आप देखेंगे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2। तो आप सिंपल सी बात है कि आप पहले प्रोपीन बना लीजिए, जब प्रोपीन बना लेंगे तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं OH। तो यहाँ पे इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है ये वन प्रोपीन है, तो वन प्रोपीनॉल, इसका नाम आप रखेंगे IUPAC में वन प्रोपीनॉल, तो ये हो जाएगा वन प्रोपीनॉल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल्कीनॉल। इसी प्रकार जो है हम तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा एल्काइनॉल, एल्काइनॉल, एल्काइनॉल मतलब क्या होगा कि अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, त्रिआबंध होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा एल्काइनॉल। देख लेते हैं इसको, यहाँ देखें दो कार्बन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप सिंपल देखेंगे इस कार्बन की 400 यहाँ तक कंप्लीट है, इस कार्बन की भी है, तो ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, दो कार्बन को बोलते हैं एथाइन, हो जाएगा एथाइनॉल।